का होस्ट अपनी आंखों को यूं 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 करता रहा क्योंकि नजर नहीं। It's mostly it's winters. क्या हाल है आपका? जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली। और ये आपके साथ कौन है? Polina. पोलिना। ये आपकी क्या लगती हैं अली? ये मेरी वाइफ। माशाल्लाह, ये मुझे फॉरेनर लग रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। जी ये रशिया से। रशिया से हैं? अरे मेरे गबरू। फिर तो गेम पोलिना ही जीतने वाली है। अब इन्होंने कहा ये मेरी वाइफ है, वाइफ के आगे तो कोई नहीं जीत सकता। वाइफ के आगे तो हारना पड़ता है। लेकिन मैं अली भाई आपको मैं लूट पेश करता हूँ और हमारे ये जो पाकिस्तान के गबरूज हैं इन्हें भी कोई टिप देना, कोई इस तरह, कोई रशिया, कोई अमेरिका, कोई इनका भी भला। गुरु जी, लव गुरु, लव गुरु। मुझे बताएं आप ये आपने क्या किया है? जस्ट बीइंग पॉजिटिव पर्सन। अच्छा, पॉजिटिव और सिंसियरिटी, आई थिंक लॉयल एंड ऑनेस्ट। नहीं तो आपको नहीं लगता बाकी पाकिस्तानी लॉयल नहीं, अपने लॉयल्टी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको लगे ना कि मुझे कुछ और भी रास्ता अपना। ग्रेट ग्रेट। चलिए जी, ऑल द बेस्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आज की गेम के लिए भी। मोर पावर टू यू। तो पुलिना, हाउ ओल्ड यू आर? How old I am? या 19. और अली भाई आपकी कितनी उम्र है? 24। वाह, ये जवान, ये सही कपल है ना, 24 और 19। ये तो पता है अक्सर पाकिस्तानी क्या करतूत बोलते हैं, 24 का लड़का 50 साल की गोरी। तो ये देखे ना, तो ये आपने जरा मुआवजा करना था। Anyways, ये देखे ना। What basically intrigued you? What actually आपको इंटरेस्ट किस चीज का है जो like you know why you are here? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? So you here to participate this game and you're going to play this game, like get attracted by, or you want to be part of this game? So I mean, which one thing? I want to travel by foot, so I want to become. Are you sporty? Yeah. Are you sport? Do you do exercise regularly? No, but you fun loving. You just want to. You here for fun. That's the Yes. only thing. Okay, all the best and have fun. तो पोलिना, which is the most favorite sport of Russia? It's mostly it's winter sports. It's football, hockey, Ski. ski on ice, basketball. Ice skating and mostly in Russia. You know, Russian wrestlers are famous all over the world. उमर भाई, मैं आपको बताता हूँ, एक रशिया के बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, अलेक्जेंडर कैरालिन। वो 3 दफा हमारा ओलंपिक गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं, 3 टाइम्स। तो पाकिस्तान, हम लोग आज तक 1947 से लेकर आज के दिन तक हमारे पास टोटल जो गोल्ड मेडल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। और वो एक आदमी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, हमारे जो तीनों गोल्ड मेडल्स हैं वो हॉकी के हैं। हमारा कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी, कोई अकेला खिलाड़ी आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। तो हमारे साथ जो हमारा हमसाया भारत है उसके वो 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं अब तक। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आपको गालबन स्विमिंग से तो दिलचस्पी होगी। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़े एथलीट हुए हैं, उनका नाम है माइकल फेल्प्स, शायद आपने नाम सुना। बिल्कुल। तो माइकल फेल्प्स की मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ मोटिवेट करने के लिए अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को, अपने गबरूस को। माइकल फेल्प्स वो शख्स था जिसने 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। 23 अकेले आदमी ने। 161 कंट्रीज के हम अगर गोल्ड मेडल मिलाए जाएं तो माइकल फेल्प्स अकेले के गोल्ड मेडल उनसे ज्यादा हैं, 23 के करीब। आपको मजे की बात बता दूं, 2008 में चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स होने जा रही थी, 2008। तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, उनका नाम है मार्क स्पिट्ज। मार्क स्पिट्ज ने अब तक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक इवेंट में जबरदस्त 7। इस माइकल फेल्प्स ने सारी प्रेस को बुलाया और चैलेंज कर दिया कि इस दफा मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा और मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा एक इवेंट में। अब
बहुत बड़ा जुमला बोल गया, तकब्बुर कर गया, लोगों ने भी मजाक उड़ाया कि औकात से बाहर हो गया। तो अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद भी नहीं। अब उसने क्या किया, अब माइकल फिल्प्स का 2 साल पहले ओलंपिक्स के, उसकी जो ये दायां हाथ है ना, इसकी कलाई की हड्डी जो है ना वो टूट गई। उसने डॉक्टर्स को कहा कि मैंने स्विमिंग, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम स्विमिंग नहीं कर सकते, 2008 वाले बीजिंग ओलंपिक्स में तुम शामिल नहीं हो सकते। तो आप जानते हैं कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसने हिम्मत हार के बैठ जाना था। उसने क्या किया, उसने अपनी एक्सरसाइज को 6 घंटे से 11 घंटे पे कर दिया, 4 घंटे बढ़ा दी। ये एक पैशन था। पैशन था। अब उसने हाथों का इस्तेमाल कम किया और अपनी टांगों का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया। हाथ, 2 चीजें होती है ना ओलंपिक में, एक होते हैं आपके हाथ की मूवमेंट और एक होती है आपकी लाइक ये फिश की तरह पाँव। उसने इतनी प्रैक्टिस की अपनी ये पाँव की, दिन रात उसके पाँव इतने स्पीड अप हो गए कि कोई बंदा उसको मैच ना कर सका। 2008 का ओलंपिक्स आया, वो एक गोल्ड मेडल भी जीत गया, दूसरा भी जीत गया, तीसरा भी जीत गया, चौथा भी, 5वां भी और 7वां भी। जब वो 7 गोल्ड मेडल जीत गया तो आखिरी गोल्ड मेडल था 8वां, जो कि मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड टूटना था। अब उसके लिए 200 मीटर की बटरफ्लाई होती है स्विमिंग में, 200 मीटर। उसके लिए उसने जब जंप किया पानी में, तो ऐसा बहुत कम होता है स्विमिंग में, उसका जो गॉगल्स थे ना, उसका शीशा टूट गया और उसका सारा पानी अंदर जाना शुरू हो गया आंखों से, और वो बिल्कुल अंधा हो गया, लाइक यू। अपने हदफ को, अपने टारगेट को वो देख नहीं पा रहा था, बिल्कुल अंधा हो गया, बिल्कुल। अब उसने वहां क्या किया, अब उसको तजुर्बा इतना था, उसकी प्रैक्टिस इतनी थी, कर करके उसकी इतनी प्रैक्टिस थी कि उसको पता था कि जब मैं 20 दफा यूं करूंगा ना, तो एवरी 20 के हर 20 के बाद मेरा हदफ होगा। अब वो अंधा होकर करता जा रहा है। यहाँ उसके अंदर एक स्पिरिट था, उसका तजुर्बा था। यहाँ जा रहा है, हाथ लगा रहा है, यहाँ आ रहा है, जा रहा है, यहाँ जा रहा है। जब लास्ट वाले हदफ पे पहुंचा और उसने हाथ लगाया और उसने उठा, उसने गॉगल उतारे, पहले तो अपनी आंखों को यूं करता रहा, क्योंकि नजर नहीं था ना आ रहा, ये लाइक दिस, ठीक है। जब उसने ऐसे आंखें खोली, ऊपर देखा स्कोर बोर्ड पे, वहां लिखा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी खुशी। तो और 8 के 8 गोल्ड मेडल वो जीत गया। ये मेहनत और वो जो जिसे कहते हैं ना साबित कदमी, बेसिकली कोई भी टारगेट अचीव करना। आज के हमारे पार्टिसिपेंट हमारे सामने खड़े हैं, और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि इनकी बातों से तो मुझे बहुत एनर्जी लो लग रही है, एंड आई एम श्योर कि आपके काम में, आपकी परफॉर्मेंस में नहीं होगी, वो ज्यादा एनर्जी होगी। मैं चाहूंगी कि ज्यादा हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आप जो फन के लिए भी कर रहे होते हैं, लाइक यू नो हैव फन डूइंग दैट, तो उसके लिए भी आपकी मेहनत दरकार होती है। टेक इट सीरियस एंड अपने मोराल जो है वो हाई रखें एंड विश यू। चले इनको गेम बताएं। पहले मैं भाभी के साथ एक दो जरा बात। जरूर भाभी, मैं जो कहूंगा आपने वो कहने की कोशिश करनी है। गबरूज पाकिस्तान का नंबर 1 शो है, और इस शो का होस्ट बहुत हैंडसम है। सुन ले सना। ओह माय गॉड, ये ख्वाहिशें होती हैं छोटी छोटी मौसम की, और कोई बात नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो हर ख्वाहिश पे दम बहुत निकले मेरे अरमान। तो चले शुरू करवाएं अपने कंटेस्टेंट से। हम इनके आपको एक टास्क देंगे। आपने आर्म रेसलिंग तो सुना होगा ना, पंजा जिसे पंजाबी में। आपने भाभी के साथ वो पंजा लगाना, लेकिन भाभी दोनों हाथों से लगाएंगी और आप एक हाथ से। जीतेगी वही। अच्छा भाई, कोई जीत सका है? अब देख लेते हैं, एक हाथ से लगा लेते हैं। चले जी। क्यों अली, क्या तो ठीक रही हूँ ना मैं। Let her get her full chance. Well, anyways, चलें जी, let's get started. चलें। मेरा हाथ छोड़ दे ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा। तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वाली फीलिंग है। लेकिन हम इनके दरमियान करवाने वाले हैं ये जबरदस्त मुकाबला, जिसमें इनको हाथ छोड़ना होगा। एक को, दूसरा बोलेगा छोड़ दो हाथ। तो देखते हैं पहले कौन हाथ छोड़ता है। तो ये 1 मिनट तक जारी रहेगा। इसकी टाइमिंग होगी 1 मिनट। तो अली, पोलिना, ऑल द बेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पोलिना, अली,
रशिया पाकिस्तान, रशिया पाकिस्तान। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं पोलिना की साइड पर हूँ। यस पोलिना, कम ऑन, यू कैन डू इट। बस थोड़ा सा और, लिटिल मोर, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। अरे कैसे आदमी हो तुम, हाँ अपनी बीवी को हरा रहे हो। ये तुम्हारी बीवी ने तुम्हें जज्बे ने भी। जैसे कि आपने देखा कि पोलिना एक अच्छी वाइफ तो है ही, लेकिन आज पता चल गया कि आपके शौहर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जिता दिया आपको। तो लाइक यू नो यू डिफीटेड इस गेम में। मोहसिन इन्होंने बहुत जबरदस्त किया भाई, वेल डन। पोलिना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अली भाई आपने आज पाकिस्तान की नाक कटवा दी है और रशिया से आज हम हार गए हैं। दोस्ती होनी चाहिए, रशिया से हारना नहीं, बराबर होना चाहिए था, ड्रा होना चाहिए था। लेकिन चलें अब हम लोग हार चुके हैं। तो सना नहीं मुझे तो लगता है अली बहुत समझदार है। अच्छा, उसने रशिया को नहीं देखा, अपने घर को देखा, उसने घर बचा लिया। उसको ये भी पता था ना कि ससुराल से क्रूज मिसाइल भी ना आ जाए। आपको पता ना रशिया के मिसाइल फेमस है पूरी दुनिया में। ये देखा ना, समझदार है भाई आप। सना मैं मान गया, आपने जो पेशीन गोई की थी वो सच साबित हुई। अब सना आपको मैं भी डेयर देता हूँ, आए जरा मेरे साथ भी पंजा करें आर्म रेसलिंग। यस, और अगर मैं जीत गई तो नहीं मैं नहीं जीत सकती इसमें, लेकिन चले हम कर लेते हैं। चले आए, मैं जीत नहीं सकती ऑब्वियसली, मैं जज हूँ, लेकिन ये कि चले आज देख लेते हैं होस्ट और आए। असल में बात ये मोहसिन, क्या ये मेरा आइडिया था ये करने के लिए, ये जो अपना आर्म रेसलिंग वाला है। हालांकि मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने ये कहा कि चलें एक्सेप्ट चैलेंज इसलिए किया, मैंने कहा कि उसको पता चलना चाहिए भाई जो टास्क हम दूसरों को दे रहे हैं हमें भी पता होना चाहिए कि उसको कितने मुश्किल होते हैं। सो लेट्स ट्राई। ठीक है, ठीक है। तो, लेकिन आपने देखें कि सना की हिम्मत कि सना ने बिल्कुल डेर से भागी नहीं है और मुझे भी डेर दे दी। उन्होंने कहा आए आप, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इतना लंबा चौड़ा गबड़ू है तो मैं इससे, उन्होंने कहा आए आपको देख लूंगी मैं। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, अब गबरूज में आए हैं तो फिर जरा थोड़ा गबरू वाला हाय चले गबरू आ जाए। आए जी। ओके बेटा मैं तुझे हरा दूंगी। अच्छा अभी देखते हैं कौन किसको हराता है। चलो मैंने विड्रॉ कर दिया।